नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम हमारा वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करने वाले हैं, जहां पर आपके सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट बेटर टू डू एसआईपी ऑन फंडामेंटल गुड स्टॉक एवरी मंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्राइस और वेट फॉर फंडामेंटली गुड स्टॉक टू कम डाउन एंड देन बाय डिप्स। तो मैं तो आपको बाय डिप्स रेकमेंड करता हूं, मैं आपको एसआईपी रेकमेंड नहीं करूंगा। नेक्स्ट है, आई हैव अबाउट 45 स्टॉक्स इन माय 11 लाख पोर्टफोलियो, ऑल आर गुड क्वालिटी स्टॉक्स। हाउ कैन आई रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टॉक्स व्हिच व्हेन आई फील ऑल आर क्वालिटी स्टॉक्स आई वांट द नंबर टू बी 20 to 25 स्टॉक्स। तो यहाँ पर आपको स्टॉक रिजेक्शन करना पड़ेगा, कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो फिलहाल डिस्काउंट पर करवा सकते हैं, और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कल तक वैलिड होने वाला है। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, डिस्काउंट कितना मिलने वाला है ये जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड वी बाय शेयर्स ऑफ फ्यूचर रिटेल टुमारो, योर ओपिनियन फॉर बाय ऑन 31 अगस्त, दिस विल हेल्प यू ऑल योर मेंबर्स। तो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल नहीं, फ्यूचर सप्लाई को खरीदने की कोशिश कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रीमियम हमें वहीं मिलने वाला है। हालांकि ये तो मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मानता हूं। लेकिन अगर आपको ये प्ले करना है, यहाँ पर आपको जो स्वैप रेशियो देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम आपको फ्यूचर सप्लाई में देखने को मिलेगा। 75% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिलने वाला है, तो वहाँ पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, सर वन मोर क्वेश्चन आई हैव, व्हाट शुड एन एग्जिस्टिंग investor do when who invested in 8500 level? My all shares have run up, some around 20%, some 40%, and some even 100%, but my quantities are low and I was waiting to come them below my buying price, but as all stocks in my portfolio have run up too much, so how should I add now? Shall I add stocks above my buying price but my average will keep going up like this, and how much difference should I add? तो यहाँ पर आपका अपर एवरेजिंग करना है, यहाँ पर स्टॉक जब ऊपर जा रहा हो तब एवरेजिंग करना है, तो वहाँ पर भी गिरावट तो देखने को मिल जाती है। कोई स्टॉक ऐसे ऊपर नहीं जाता, वहां पर भी गिरावट देखने को मिलती है। तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यहां पर कोई भी बुराई नहीं अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चूज किया है। नेक्स्ट है, इज इट वाइज टू बुक प्रॉफिट ऑफ 10 to 15% एट करंट सिचुएशन एज वी आर एक्सपेक्टिंग अ स्मॉल करेक्शन, वी कैन री एंटर वंस द करेक्शन ऑफ 5 to 6% हैपेंस। तो यहां पर आप अगर 10 to 15% का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल ही जाएगा, गारंटीड करेक्शन है, तो फिलहाल मार्केट में लिक्विडिटी इतनी बढ़ चुकी है और फेडरल रिजर्व ने भी ये कह दिया है कि यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट को अभी भी लो ही रखेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल तो कोई भी ऐसे रीजन दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से करेक्शन होगा। यहाँ पर फेडरल रिजर्व ने भी कह दिया है लोअर इंटरेस्ट रेट रखे जाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप री एंटर कर सकते हैं या फिर बने रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गिरावट हो जाएगी इसके चांसेस इलेक्शन से पहले तो काफ़ी ज़्यादा कम ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सर निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट 10-15 साल के लिए कैसा है, क्या ये आगे जाकर मल्टी बैग रिटर्न देने में कैपेबल है? तो अच्छा स्टॉक है, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर आई प्रेफर HDFC AMC। कुछ ऐसे स्टॉक बताइए जो बहुत ज़्यादा सेफ है और एवरेज ग्रो करते रहें, कम गिरावट वाले स्टॉक्स हैं। तो FMCG सेक्टर से आप HUL नेस्ले को चूज कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर FMCG सेक्टर ही काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। सर मैं भी 19 साल का हूँ और मेरे पास 20,000 रुपये हैं और मैं ऐसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैंने इसके लिए केवल दो स्टॉक चुने हैं, ITC एंड इन्फोसिस। क्या ये सही डिसीजन होगा? तो ये अच्छा डिसीजन है, यहाँ पर आप बने रहिए, दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और इन दोनों का बाइंग लेवल क्या होगा? तो अगर आपने बाय कर लिया है तो यहाँ पर फिलहाल वेट कर लीजिए। ITC के बारे में तो मैंने बता दिया है और IT सेक्टर में फिलहाल वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड डू, वेदर बुक प्रॉफिट व्हेन प्राइसेस आर हाई एंड रीपर्चेस अगेन व्हेन प्राइसेस कूल्स डाउन, और नेवर सेल एंड होल्ड। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपके पास एडिक्वेट कैपिटल है तो यहाँ पर नेवर सेल एंड होल्ड अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल इतना ज्यादा नहीं है, मंथली इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाते, तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए? सपोज किसी भी कंपनी में ले रहा हूं, सपोज TCS के आपके पास 100 शेयर्स है, तो ऊपर के जो 20 के शेयर्स हैं, 80 शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, ऊपर के 20 शेयर्स में यहां पर आप ट्रेडिंग करते रहिए। प्राइस ऊपर जाता है बेच लीजिए, वापस नीचे आता है ले लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ दैट रिलायंस हैज एडेड फ्यूचर रिटेल, शुड वी बाय फ्यूचर रिटेल नाउ फॉर लॉन्ग टर्म? तो यहाँ पर फ्यूचर रिटेल रहने ही नहीं वाला है, ये फ्यूचर एंटरप्राइजेस में यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, वहाँ पर स्वैप रेशियो में देखने को मिल रहा है। और अगर लेना ही है तो रिलायंस लेना चाहिए, फ्यूचर रिटेल के बारे में क्यों सोच रहे हो? नेक्स्ट है, सर आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मार्च महीने जैसा और गिरावट आगे होगा क्या? ये तो फिलहाल US के इलेक्शन से पहले तो नहीं होने वाला, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ।
नेक्स्ट है सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पेट्रोनेट एलएनजी, ये तो हो गया है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस कंपनी? ऑल्सो आई हैव पिक द आरती, दीपक नाइट्रेट, पीडीलाइट, रिलैक्सो फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू फॉर योर बेस्ट सजेशन, थैंक यू। यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि आप अच्छे स्टॉक्स को अच्छे टाइम पर चूज कर पाए। हेलो सर, हाउ आर यू? यू रिसेंटली रिव्यूड माई पोर्टफोलियो एज पर योर सजेशंस, आई एम इन एक्शन मोड, स्टार्टेड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग माई पोर्टफोलियो, रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन फॉर पोर्टफोलियो, इट विल हेल्प अ लॉट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर लाइक मी। तो आपका जो क्वेश्चन है, आई वन क्वेश्चन, कैन आई स्टार्ट स्विंग ट्रेड इन few stock which you are recommending in best, buy stocks and book profit, तो buy profit amount I can buy stocks for long term, will it work and helpful, please reply। तो यहाँ पर जो मैं स्टॉक्स बताता हूँ आपको, बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का वीडियो और सैटरडे को आता है, वहाँ आप स्विंग ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, जो भी 2-5% का प्रॉफिट आता है निकल जाइए और वापस अपने जो लॉन्ग टर्म के कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक्स हैं वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर ऑल योर वीडियोस, माय क्वेश्चन, प्लीज सजेस्ट सम केमिकल एंड फार्मा स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म फॉर पोस्ट कोविड पीरियड एंड बियॉन्ड, एज करंटली ड्यू टू कोविड इवन बैड फार्मा एंड केमिकल शेयर्स आर परफॉर्मिंग वेल। तो केमिकल की बात करें तो अच्छी केमिकल सेक्टर्स की बात करें तो पिडिलाइट इंडस्ट्री अच्छा है, आरती इंडस्ट्री अच्छा है, विनाते ऑर्गेनिक्स अच्छा है, काफी दीपक नाइट्रेट अच्छा है, नवीन फ्लोरिन अच्छा है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर फार्मा सेक्टर्स की बात करें तो फाइजर है, पीजीएचएल है, साथ ही साथ है बायोकॉन भी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर लाल पैथलैब अच्छी है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं। और ऑफकोर्स एबॉट इंडिया तो है ही, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट से के कितने परसेंट किसी एक शेयर में निवेश करें, कोई भी आदमी अगर स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हो तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना जरूरी है क्या? अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग है, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में होती है, स्विंग ट्रेडिंग में जरूरी नहीं होती। क्या हम अपने टोटल अमाउंट के 50% किसी एक शेयर में लगा सकते हैं क्या? लगाना है तो लगा सकते हैं, बाकी मैं तो इतना रेकमेंड नहीं करता हूं। वन शेयर वन पोर्टफोलियो, तो इतना तो मैं रेकमेंड नहीं करता। एक ही शेयर आपको पूरे पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। और अगर आपका पोर्टफोलियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर 20-25 हज़ार का पोर्टफोलियो है तो एक स्टॉक बहुत हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्टॉक की जरूरत ही नहीं है। सर व्हेन टू बुक प्रॉफिट इन स्विंग ट्रेडिंग? आई टुक डिमांड 2200 के प्राइस पर लिया, आपने 2445 के आसपास गया, फिर सडनली हैवीली फॉल हो गया। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में हमें कभी भी, जब आपका जो टारगेट है, स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, ट्रेडिंग किया है 2-3%, 5% का प्रॉफिट मिलता है, लेकर निकल जाना ही बेहतर होता है। फिर ज़्यादा नहीं सोचना है कि और रिटर्न्स मिलेंगे और रिटर्न्स मिलेंगे, मिल सकते हैं, तो यहाँ पर रिस्क एपेटाइट भी आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्लीज सजेस्ट योर टॉप 6 स्टॉक ईच विद डिफरेंट सेक्टर्स फॉर लॉन्ग टर्म। तो मैंने आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज बनाकर रखी है, वहाँ पर मैंने मॉडल पोर्टफोलियो भी बनाया, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर व्यू ऑन एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर लॉन्ग टर्म? अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है, सर पीपल आर सेइंग आईआरसीटीसी वोंट परफॉर्म ड्यू टू प्राइवेट प्लेयर, योर व्यू प्लीज, सो आई कैन बाय इट। सर आपके बाइंग लेवल्स आर ग्रेट, आई बॉट दीपक डिमार्ट एट योर लेवल, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सर। तो यहाँ पर आईआरसीटीसी फिलहाल मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, कामकाज ही नहीं कर रही है कंपनी, तो यहाँ पर फिलहाल इसमें दूरी बनाए रखिए। Q1 के रिजल्ट के समय हम वापस इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट अडानी ग्रीन एनर्जी? तो अडानी ग्रीन एनर्जी अच्छा है, आगे आने वाला समय हमें ग्रीन एनर्जी का ही दिखाई देने वाला है। कोरोमंडल इंटरनेशनल फंडामेंटली साउंड, अवेलेबल एट गुड वैल्यूएशन, तो यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जगह भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है, निफ्टी का कॉल और पुट बाय और सेल करने से इंडेक्स निफ्टी कैसे मूव करता है, जबकि निफ्टी तो 50 शेयर का एवरेज होता है। तो यहाँ पर कॉल और पुट को बाय या सेल करने से यहाँ पर इंडेक्स निफ्टी मूव नहीं होता है। निफ्टी 50 के जो 50 शेयर हैं उसमें जैसी मूवमेंट आती है उसका एवरेज है निफ्टी 50। तो यहाँ पर आप इंडेक्स का कोई कॉल या पुट सेल करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। शेयर्स जैसे मूवमेंट दिखाते हैं वैसे ही हमें मूवमेंट यहाँ पर भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, आईओएल केमिकल्स एचएलई ग्लास फॉर लॉन्ग टर्म। तो एचएलई ग्लास कोड पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया है। आईओएल केमिकल्स के बारे में बात करें तो काफ़ी रनअप हो चुका है, यहाँ पर फिलहाल दूरी बनाए रखेंगे तो ये अच्छा होगा। हाय सर, मैं एक टीचर हूँ, मुझे सरकार से सैलरी मिलती है, तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और क्या मेरे लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट है? तो यहाँ पर लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इंट्राडे नहीं कर सकते और मैं इंट्राडे आपको बिल्कुल भी रेकमेंड भी नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप वहाँ पर बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में कोई भी यहाँ पर बुराई नहीं है और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें स्पेक्युलेटिव इनकम यहां पर अलाउड नहीं होती और इंट्राडे स्पेक्युलेटिव इनकम में गिना जाता है। नेक्स्ट है, हेलो सर, योर व्यू ऑन पीवीआर? आई बॉट पीवीआर एट द रेट 1100 लेवल, प्लीज सजेस्ट फॉर एग्जिट। तो निकलना है तो अभी निकल जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर निकल जाएंगे तो ही चलेगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई फील ऑटो सेक्टर एंड मेटल सेक्टर इज रिवर्सिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म बियरिश ट्रेंड, व्हाट आर योर व्यू ऑन दिस? तो यहाँ पर ऑटो सेक्टर में देखो जो अच्छे स्टॉक थे वो तो यहाँ पर ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी 7000 तक पहुंच चुका है, हीरो मोटर को, बजाज ऑटो 3000 के ऊपर निकल चुके हैं। मेटल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी मैंने रेकमेंड किया था टाटा स्टील को 250 280 तक आप ले लीजिए, यहाँ पर आपको 500 के प्राइस भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल वो 430 तक तो पहुंच चुका है, तो यहाँ पर फिलहाल तो मेरा मानना है कि यहाँ पर अभी अवॉइड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। जो अच्छे स्टॉक्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पर रिवर्स कर चुके हैं, जो बुरे स्टॉक्स है वहीं यहाँ पर नीचे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
हेलो सर, क्या मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में एसआईपी करना अच्छा रहेगा? कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो भाई साहब, मिड कैप है तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है, तो वो हिसाब से आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप में कैसा होता है। जनरली वो स्टॉक्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं, 2-3 साल तक कंसोलिडेशन दिखाते हैं, उसके बाद ही तेज़ी देखने को मिलती है, फिर से कंसोलिडेशन होता है। ये अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, दूसरी बुरी कंपनी रहती है तो नीचे भी आ सकती है। तो यहाँ पर ऐसे अगर आपके रिस्क एपेटाइट बढ़ी है तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ माई portfolio is 12% up. Everyone telling market was crash. I was afraid. I want to know, is it right time to exit all my पोर्टफोलियो स्टॉक? तो यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। फिलहाल मोमेंटम बुलिश बना हुआ है, लिक्विडिटी की मार्केट में कोई भी इशू नहीं है, तो यहाँ पर बने रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी, गिरते हुए शेयर में एवरेज कैसे करना है, मगर चढ़ते हुए शेयर में एवरेज कैसे करें उसका यहाँ पर? तो यहाँ पर स्टॉक कभी भी ऐसे ही चढ़ता है तो यहाँ पर बाय एंड डिप्स कीजिए। इस लेवल पर आप बाय कर सकते हैं और वापस यहाँ पर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो पकड़े रह सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर बेच भी सकते हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन पेट्रोनेट एलएनजी? इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। Where pharma and IT stocks are just either consolidating or falling, and your view on Sanofi and Apple? तो Sanofi अच्छी कंपनी है, एफले भी अच्छी कंपनी है। फार्मा और आईटी पहले ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुके हैं और उन्हें फिलहाल कंसोलिडेशन ही दिखा रहा है और यहाँ पर निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है। और फिलहाल जो स्टॉक्स गिरे हुए थे, जैसे कि ये अपना बैंकिंग स्टॉक हो गया, उसे अभी फिलहाल ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर इंडेक्स को हाईली मैनेज किया जा रहा है, इसी वजह से हमें यहाँ पर फार्मा सेक्टर और आई सेक्टर में मूवमेंट कम होती हुई नजर आ रही है। हेलो सर, हाउ आर यू? वाई एफएमसीजी सेक्टर इज नॉट परफॉर्मिंग? इज देयर एनी काइंड ऑफ रोटेशन गोइंग ऑन? तो ये जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर पूरा हमें पता चलता है कि इंडेक्स को कितना अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है। पहले फार्मा सेक्टर को ऊपर चढ़ाया, उसके बाद फिलहाल आईटी सेक्टर का मौका आया था, विप्रो इन्फोसिस में धमाकेदार तेजी देखने को मिली। अब फिलहाल हमें बैंक्स में तेजी देखने को मिल रही है, तो निफ्टी को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट, एंड प्लीज टेल अबाउट रीसेंट रैली इन एफले, इज इट सस्टेनेबल और ऑपरेटर ड्रिवन? तो यहाँ पर ऑपरेटर ड्रिवन तो होती है, कोई भी रैली ऑपरेटर के बिना नहीं हो सकती, लेकिन एफले स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर रिव्यूइंग माई पोर्टफोलियो। इट वॉज रियली हेल्पफुल टू हैव योर एक्सपर्ट एडवाइस, योर थरो inputs on my portfolio. You have given suggestions on sector wise and stock specific as well. It really helped me clearing my doubts and I am more क्लियर व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आई मस्ट हैव। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू आपके लिए, आपका ये प्यार है हमारे लिए। यहाँ पर आपने कमेंट किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आई वाज प्लानिंग टू ऐड वीआईपी इंडस्ट्री स्टॉक अ वीक बैक, but I checked its PE ratio on money control, it's 445, so created a doubt and it's so high valuation। तो वीआईपी के बारे में बात करें तो कामकाज क्या करती है? लगेज इंडस्ट्री का बनाने का कामकाज है, और लगेज तब लेंगे लोग जब ट्रैवलिंग होती है, और फिलहाल ट्रैवलिंग काफ़ी बंद चल रही है। इसीलिए जिनके पास रिस्क एपेटाइट है, जिनका कैपिटल बड़ा है, 2-3 साल तक अगर वीआईपी इंडस्ट्री में पैसे डालकर पड़े रहेंगे, उसमें गिरावट भी आती तो एवरेज कर पाएंगे, उन्हीं लोगों को मैं वीआईपी इंडस्ट्री सजेस्ट करूंगा। जिनका पोर्टफोलियो छोटा है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। वीआईपी इंडस्ट्री ओवरऑल स्टॉक में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन इसके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। Bro, you are doing great work. Keep going on. My best wishes with you. Thank you, sir. I have booked profit in Bandhan Bank of 50,000. Thank you, sir. अब पार्टी का भी सोचिए। होल्डिंग 30 शेयर्स ऑफ मन्नपुरम फाइनेंस एट 160, प्लीज गाइड एज स्टॉक लुक बियरिश। तो यहाँ पर अच्छा चल रहा है, बने रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। विल आईजीएल कम डाउन अगेन टू 380 और 385? तो आ ही सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, और आईजीएल लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। एचएलई ग्लासकोट वर्सेज जीएमएम फॉडलर, तो जीएमएम फॉडलर ऑफकोर्स एचएलई ग्लासकोट पर काफ़ी ज़्यादा डेप्ट यहाँ पर दिखा देता है। एसबीआई लाइफ वर्सेज एचडीएफसी लाइफ, तो एचडीएफसी लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एचसीएल टेक अच्छी कंपनी है। हेलो ब्रदर, आई स्टार्टेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्लान इज टू होल्ड फॉर 10 years। आई बॉट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया, एचयूएल, नेस्ले। प्लीज एडवाइज इफ दिस आर गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एंड एनी सजेशन फॉर एनी एडिशनल स्टॉक। तो अच्छी कंपनीज है। कोल इंडिया को अगर आप नहीं भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल सेक्टर को ऐड करने के बारे में सोचिए, पिडिलाइट इंडस्ट्री अच्छा है, और यहाँ पर टीसीएस या इन्फोसिस को भी ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। माई क्वेश्चन इज वाई मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट आर ओनली गिविंग बाय कॉल व्हेन द स्टॉक इज ऑलरेडी ऑन हाई? इट्स बिट रिस्की, स्टॉक डजंट परफॉर्म वेल एंड चांसेस आर 50-50। वाई दे डोंट सिलेक्ट सम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक वाइल इट्स ऑन लो फॉर शॉर्ट टर्म? अरे यही तो काम काज होता है, ऐसा ही होता है। जब भी मार्केट में जो क्रैश देखने को मिला था, मार्च में जब गिरावट देखने को मिली थी, तभी आपको याद होगा तो आपको पता चलेगा बजाज फाइनेंस के 1600 के टारगेट दिए गए थे, मारुति सुजुकी 3,500 का टारगेट, और बंधन बैंक का मुझे अभी भी याद है कुछ 60 रुपए का टारगेट दिया गया था, और उसके बाद बंधन बैंक 400 के आसपास भी पहुंच गया था। तो ऐसा ही होता है, जहां पर मार्केट जाती है उसी तरह हमें यहाँ पर कॉल्स भी देखने को मिलते हैं। इसमें काफ़ी लोग फंस भी जाते हैं, इसलिए यहाँ पर इन कॉल्स पर मैं विश्वास ज़्यादा नहीं रखता। मैं अपनी एनालिसिस खुद करता हूँ और उसी पर मैं अपने ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उन्हीं पर करना मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर रिस्की तो हो ही जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ऊपर जो ऑलरेडी निकल जाता है उसमें चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो वापस स्टॉक नीचे भी आ सकता है।
नेक्स्ट है, हेलो सर, स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए? तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अगर आपको करियर बनाना है, अगर आपको ब्रोकर वोकर बनना है, तो यहाँ पर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड से होना बहुत ही ज़रूरी है, ग्रेजुएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है अच्छे से, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा करियर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी कोई यहाँ पर डिग्री नहीं ली थी इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने उनके पास साइकोलॉजी थी। मेन मार्केट में साइकोलॉजी काम आती है, फियर और ग्रीड काम आता है। मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला, तब लोग यहाँ पर माल बेच रहे थे, और इसी समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां पर माल खरीद रहे थे। तो ये साइकोलॉजी है फियर और ग्रीड की। वहां पर हमें लालच करना चाहिए था, फियर और ग्रीड, यहाँ पर ग्रीड लालच करना चाहिए। अब फिलहाल काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है स्टॉक मार्केट, तब यहाँ पर लोगों को लालच आ रही है कि हम लोग रह जाएंगे, और फिलहाल फोमो में काफ़ी आ चुके हैं। तो यही करियर बनाना है, तो यहाँ पर कोई डिग्री की वैसे मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अकेला आदमी नहीं हूँ, मेरी टीम है यहाँ पर। तो मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ टीम में ऐसे भी लोग हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, लेकिन उनका पैशन स्टॉक मार्केट के लिए है। कुछ तो ऐसे भी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10+2 किया है, लेकिन इतना ज़्यादा पैशन है स्टॉक मार्केट के लिए, इतना ज़्यादा स्टडी करके रखा है। तो यहाँ पर पैशन की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में आप खुद एंटर करेंगे तो स्टॉक मार्केट खुद आपको सिखाएगा, और यहाँ पर कोई ज़्यादा डिग्री विग्री की इन्वेस्टमेंट के लिए तो मुझे ज़रूरत दिखाई नहीं देती है। हाय सर, मोर देन 10 ईयर्स के लिए एक इंडेक्स फंड बता दीजिए फॉर एसआईपी। तो यहाँ पर एसआईपी में इंडेक्स फंड में रेकमेंड नहीं करता, इंडेक्स फंड में बाय एंड डिप्स करना है। और इंडेक्स फंड तो निफ्टी 50 इज बेस्ट इंडेक्स फंड। पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी में ऑलरेडी एसआईपी चल रही है, विच इज अदर देन इंडियन मार्केट एक्सपोजर। अच्छी बात है, यहाँ पर कंटिन्यू रखिए एसआईपी को। 1-2 महीने के लिए मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड और मोतीलाल ओसवाल एसएनपी 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना उचित रह सकता है कि नहीं? तो मेरा मानना है यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी ऊपर निकल चुका है। आर या पार वाली सिचुएशन S&P 500 में देखने को मिल रही है, और नैस्डैक 100 तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, नए ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। तो फिलहाल रिस्की हो सकता है, जैसे जैसे इलेक्शन का समय नजदीक आएगा वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, सर मेरा डाउट ये है कि लोग रिलैक्सो और बाटा के बिजनेस को ड्यूओपोली का बिजनेस क्यों कहते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में खादिम इंडिया, श्री लेदर्स, लिबर्टी शूज एक्सेट्रा अभी तो लिस्टेड है। लेकिन भले लिस्टेड भले ही है, लेकिन इतना कामकाज नहीं चलता है ना जितना कामकाज रिलैक्सो और बाटा का चलता है। फ्लाइट की चप्पल जितनी फेमस है, बाटा के शूज जितने फेमस है, उतने फेमस ये इन ब्रांड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ड्यूओपोली का बिजनेस इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर क्रॉप वर्सेस पीआई इंडस्ट्री। मुझे पीआई इंडस्ट्री काफ़ी पसंद है, तो यहाँ पर मैं पीआई इंडस्ट्री को प्रेफर करूंगा। हैवेल्स इंडिया और पॉलीकैब। तो यहाँ पर हैवेल्स इंडिया ऑलरेडी एस्टैब्लिश कंपनी है, लेकिन पॉलीकैब में आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो पॉलीकैब अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक और सुप्रीम इंडस्ट्री दोनों ही धमाकेदार कंपनी है, दोनों में आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ITC stock doesn't give good moves like if we compare with other FMCG और cigarette companies, considering ITC is the most diversified and consistent profit making company, why it's very slow? तो उस पर यह काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ रहता है, क्योंकि तो सिगरेट वाली कंपनी और डाइवर्सिफाइड होना भी एक तरह से यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक भी होता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड है तो अलग अलग बिजनेस से उसे इफेक्ट आते हैं। यहाँ पर सपोज उसका एक बिजनेस इफेक्ट हो गया तो उसी वजह से स्टॉक नीचे जा रहा है, अगर एक बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वजह से स्टॉक ऊपर जा रहा है, और ओवरऑल लो बीटा स्टॉक है, इसी वजह से ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। हेलो सर, आई बाय ग्रैन्यूल्स इंडिया एट 319, इट्स गॉन वेरी लो, व्हाई इट्स गोइंग डाउन, इज इट एनी प्रॉब्लम इन दिस शेयर? ग्रैन्यूल्स इंडिया इतना भाग चुका है, प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था, तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। तो फिलहाल अभी वेट कीजिए, अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर चेज नहीं करना चाहिए स्टॉक को। सर जी, आई हैव HDFC बैंक 260 शेयर से 2450, HDFC लिमिटेड होगा आपके पास, फॉर लास्ट 3 ईयर्स, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच 3000? तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा ये तो बता नहीं सकते, फिलहाल यूएस के इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर मैं जीता नहीं तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। तो क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। प्लीज सजेस्ट मी नाउ व्हाट टू डू, आई कैन स्टे फॉर 1 to 2 ईयर्स। तो बने रहिए, स्टॉक अच्छे हैं, कभी ना कभी जरूर ये ऊपर जाएंगे। सर प्लीज टेल अबाउट मेक मनी ऑर्गेनिक्स। तो इसके लिए मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, अगले संडे में यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ पर इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे। विच इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन केमिकल इंडस्ट्री कंसिडरिंग फॉर 20 ईयर्स? आई विल रेगुलरली फॉलो अप विद क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉर 20 ईयर्स वेदर इट इज डूइंग वेल और नॉट। तो बेस्ट कंपनी अगर बात करें तो पिडिलाइट इंडस्ट्री बेस्ट कंपनी है। दूसरी भी अच्छी कंपनीज है, आरती इंडस्ट्री, SRF, अतुल, विनाती ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्रेट, उन पर भी फोकस बनाया जा सकता है। इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक? PE इज 33, प्लीज सजेस्ट मी। लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि PE रेशियो से फिलहाल मार्केट में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर RBI के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास कह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट होगी, करेक्शन देखने को मिलेगा, NPS की सिचुएशन बढ़ जाएगी, उसके बावजूद स्टॉक मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती ना तो ये कोई छोटा सा आदमी भी कोई कह देता है कि स्टॉक मार्केट गिर जाएगा तो स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मिस्टर दास खुद कह रहे हैं, फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। उसका रीजन है क्योंकि यूएस के इलेक्शन अभी आने वाले हैं और फेडरल रिजर्व ने काफी ज्यादा लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्यूज कर दिया है और उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स को लोअर रखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर
फिलहाल गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, अच्छे स्टॉक्स को हम बाय करते रहेंगे। 10,000 पे आ गया था निफ्टी, 11,000 पे आ गया था, तब भी रिलैक्स हो, पीडीलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्री, अच्छे स्टॉक्स में हमने अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इज इट राइट टाइम टू बाय आईटी स्टॉक? तो मेरा मानना है थोड़ा सा अभी वेट कर लेना चाहिए। डॉलर वीक होता जा रहा है तो Q2 के अर्निंग्स पर इस पर डेंट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। विच स्टॉक इज गुड फॉर डॉटर एजुकेशन एंड मैरिज? तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC बैंक है, TCS है, HUL है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। वॉट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन फार्मा सेक्टर? आई ऑलरेडी होल्डिंग ILCP 180 रेंज, ओके। लॉरस लैब्स 450, तो शुड बी इंक्रीज अवर परसेंटेज? तो नहीं, अभी फिलहाल टाइम नहीं चल रहा है। फिलहाल करना है तो प्रॉफिट बुकिंग करो। यहाँ पर अभी फिलहाल बाइंग का समय मुझे फार्मा सेक्टर में तो दिखाई नहीं देता है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 15,000, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सर, आपका प्यार है इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ब्रो पिडिला स्टॉक लिया था 1317 में, अब वो स्टॉक 1500 से 1445, जब जो मैं स्टॉप लॉस से 2 पॉइंट्स ऊपर है। शुड आई होल्ड दिस और बुक प्रॉफिट? आई बंधन बैंक बाय ऑन 292 एट इट लेट्स 319, व्हाट टू डू? होल्ड और बुक प्रॉफिट? अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो होल्ड कीजिए, वरना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक है। कोल इंडिया बाय एट 129 एंड नाउ इट्स 139, व्हाट टू डू? यहाँ पर बुक प्रॉफिट करना है तो कर सकते हैं, आपके नेचर के हिसाब से यहाँ पर है, स्विंग ट्रेड है तो बुक प्रॉफिट या वरना होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अप्रिशिएट योर गुड वर्क, योर व्यूज ऑन हेरिटेज फूड्स एंड सीएट टायर। तो यहाँ पर टायर कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंपनी पर कर्जा आता जाए। तो हेरिटेज फूड भी ठीक ठाक कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा हेवीली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होना है। ऑल्सो इज इट गुड आइडिया टू टॉप 2 लीडर्स फ्रॉम ईच इंडस्ट्री इन पोर्टफोलियो राज? ऑफकोर्स कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं। एग्जाम्पल TCS, इन्फोसिस, IGL, MGL, रिलैक्सो, बाटा, HUL, नेस्ले, ऑफकोर्स कर सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो। सर आई नीड सिंपल आंसर, इफ आई हैव 20 lakh राइट नाउ, what amount I will invest in equity and what should be other for diversify, means gold, fixed deposit, land, property? If you have any good suggestion, please suggest how a credit a good wealth in 10 to 20 year. Right now I have 2 lakh, monthly income is 50,000. Thank you for doing a great job. तो यहाँ पर देखिए 20 लाख में तो आपको कोई लैंड या प्रॉपर्टी तो वैसे भी मिलने वाली नहीं है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पर रिटर्न्स कम मिलेंगे। गोल्ड में फिलहाल इन्वेस्टमेंट का समय नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एज फैक्टर आपने नहीं बताया, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एज फैक्टर आपने बताया होता तो मैं आपको इजीली आंसर दे पाता। गारवे टेक्निकल के बारे में आज वीडियो बना दिया है। LTI अच्छा स्टॉक है। HDFC लाइफ वर्सेस SBI लाइफ, दोनों ही अच्छी कंपनी है, लेकिन HDFC लाइफ आई विल प्रेफर। HUL वर्सेस नेस्ले, तो HUL और नेस्ले दोनों ही अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए HUL यहाँ पर जो डेली बेसिस पे कामकाज आते हैं, साबुन, शैम्पू, ऐसे में ज़्यादा एग्रेसिव है, जबकि नेस्ले का जो कामकाज है वो खाने पीने वाली चीज़ों में, तो FMCG की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों की कंपनी में। हालांकि दोनों की धमाकेदार कंपनी यहाँ पर बने रह सकते हैं, और ICICI लोम्बार्ड भी धमाकेदार कंपनी है, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। हैप्पी एंड ग्लैड टू बी योर फर्स्ट व्यूअर, तो थैंक यू। तो यही है इस हफ्ते का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।